R is the second consonant. R is second consonant. तो हम इससे पढ़ते हैं ट्री. ट्री की बजाय ट्री, यानी कि फर्स्ट कॉन्सोनेंट पे हम पेश पढ़ेंगे व्हेन R इज द सेकंड कॉन्सोनेंट. T पहला कॉन्सोनेंट है, R सेकंड कॉन्सोनेंट है. हम ट्री की बजाय ट्री और ट्रैक्टर की बजाय ट्रैक्टा, एंडिंग R नहीं पढ़ना ना, ट्रैक्टा. और ट्राली की बजाय ट्रोली, ट्रोली की साउंड आएगी. अच्छा, इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम अपनी साउंड्स को सही मैनेज करते हैं और आप लोग ग्रीन कर लेते हैं अपनी ऑडियो को जो रिकॉर्डिंग में जाती है. और अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये ग्रीन करेगा, इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे आर जहाँ भी आएगा आपको ऑरेंज कर देगा. ऑरेंज का मतलब है कि आपका स्कोर डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आप लोग जो है ना वहाँ पे अपना नुकसान करेंगे. ये हो गया रूल ऑफ आर. इसके बाद मुझे चाहिए एक और रूल है, जैसे मैं अभी आप लोगों को ट्रैक्टा या ट्री या पार्क, इसके अंदर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, इसको हम कहते हैं एस्पायरेटेड साउंड्स. एस्पायरेटेड साउंड्स आती हैं ठा, खा, फा, खा. यानी कि ये साउंड्स जब भी आएंगी मेरे पास, मैंने इनको एस्पायरेशन देनी है. टी को पढ़ूंगा ठा, ट्री. पी को पढ़ूंगा फा, फाक. के को पढ़ूंगा खा, चाहे वो खाना खा है, चाहे वो सी ए आर खा है. सी ए आर को भी खा पढ़ना है ना, आर तो पढ़नी नहीं है, खा. चाहे वो खाइट है. और सी फॉर कैट, सी फॉर खा, क्वेश्चन, क्वेरी. तो ये एस्पायरेटेड साउंड्स आएंगे. आप इनको एस्पायरेशन नहीं देंगे, स्ट्रेस इनके ऊपर नहीं करेंगे. पी ए आर के को पार्क पढ़ देंगे या पाक पढ़ेंगे तो ये फिर भी ऑरेंज कर देगा. रेड नहीं करेगा, ऑरेंज कर देगा. आपने कैसे पढ़ना है? पाक, पाक, ट्री. जैसे कि यहाँ पे है 100,000 टन्स ऑफ, जैसे लिखे ना ओवर, ओवर को मैं क्या पढ़ूंगा? ओवा. आगे 100,000 टन्स लिखा हुआ है, टन्स को इस रूल के मुताबिक था, टन्स. ऑफ को ऑव पढ़ेंगे, ऑव. डायपाज, डायपाज एंडिंग आर एस, डायपाज. आर ए आर ई, आर को हम पढ़ेंगे आ. डिस्कार्डेड. अब डिस्कार्डेड में देखें तो यहाँ पे जो मैंने रूल अभी बताया था कि आर के बाद डी आ जाए तो आर के बाद कॉन्स्टेंट आ जाए तो हमने नहीं पढ़ना. इट इज गोइंग टू बी डिस्कार्डेड. डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड नहीं पढ़ना, डिस्कार्डेड पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा. डिस्कार्डेड. ईच, जिया, जिया एंडिंग आर वाला जो रूल है, ईच जिया. ओके. रिजल्टिंग. अब रिजल्टिंग का जो आर आएगा ना, ये जैसे आर है, आर बिगनिंग में है, राउंडेड लिप्स के साथ है, तो रिजल्टिंग. अच्छा, आगे रिजल्टिंग आ रहा है, रिजल्टिंग का आईएनजी है, तो यहाँ पे एक रूल आता है, वी कॉल इट एंडिंग साउंड्स. क्या कहते हैं? एंडिंग साउंड्स कुछ ऐसी हैं जो हमने पढ़नी ही नहीं है. जैसे अभी हम आर नहीं पढ़ रहे थे ना, इसी तरीके से आएगा ठा, डा, खा, गा, फा, बा, आ, आईएनजी. ये वो साउंड्स हैं जो हमने पढ़नी ही नहीं है. जब भी ये साउंड्स आएंगी हम इनको नहीं पढ़ेंगे, तो इनको हमने नहीं पढ़ना. ठीक है. अब ये कहाँ पे हमने नहीं पढ़ना? जैसे रिजल्टिंग है, रिजल्टिंग के अंदर आईएनजी आ रहा है तो वी आर नॉट सपोज टू प्रोनाउंस इट. री को री, रिजल्टिंग. थिंग नेजल साउंड आएगी, इन्होंने गुना आएगा, जी नहीं आएगा. इन द वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल. अब ये दी वेस्टेज है या द वेस्टेज है, ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है. द वेस्टेज है. द क्यों है, दी वेस्टेज क्यों नहीं है? अब यहाँ पे रूल क्या है? रूल ये है कि आपके पास अगर THE के बाद आ जाए वोल या THE के बाद
अभी क्या वर्ड था, वेस्टेज ना। वेस्टेज का जो W है दैट इज कॉन्सोनेंट। इफ आफ्टर THE देयर इज वॉवल, तो हम इसको पढ़ेंगे दी एग। क्या पढ़ेंगे? दी एग। एंड इफ आफ्टर THE देयर इज W या कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो हम इसको पढ़ेंगे दा। तो ये बन जाएगा द वेस्टेज और ये हो जाएगा दी एग। जैसे आर था, राउंडेड लिप्स के साथ पढ़ना था, ऐसे ही हम इसको W को भी राउंडेड लिप्स के साथ पढ़ते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी वेस्टेज। अगर हम इसको वेस्टेज पढ़ते हैं, आई एम सॉरी, तो ये V की साउंड आती है। V फ्लैट लिप्स के साथ है वेस्टेज, और W आता है राउंडेड लिप्स के साथ वेस्टेज। वेस्टेज एंड वेस्टेज। अच्छा, ये दो चीज़ें हो गई। एंडिंग साउंड्स हो गई जो आप लोगों ने इसी हिसाब से, यानी कि एंड पे जब भी आएगा ना तो आपने नहीं प्रोनाउंस करना। कहाँ पे नहीं प्रोनाउंस करना वो हम यहाँ से आगे देख लेते हैं। resulting in the wastage of valuable resources, diaper liners which contain special polymers known as super absorbers are among the material that, अब that का T हमने नहीं पढ़ना। ये जैसे था ना that का T आ गया ना, एंडिंग T है, नहीं पढ़ना। that एन अप, एंड का D नहीं पढ़ना, एन डी नहीं पढ़ना, अप का P नहीं पढ़ना। अप यानी कि P को हम प्रोनाउंस करते हैं व्हेन वी ओपन द लिप्स, वी गिव द पफ ऑफ एयर, और स्ट्रेस करके हम पढ़ते हैं फा फा। अप के अंदर क्या हो रहा है, अप के अंदर हम अप, वी आर क्लोजिंग द लिप्स, तो यहाँ पे क्लोज हो गए लिप्स, रुक गया, तो हमने उसको प्रोनाउंस नहीं करना। एन अप, एंड का डी नहीं पढ़ना, एन अप। अच्छा, इन लैंड फिल्स, लैंड का डी नहीं पढ़ेंगे, लैंड अलग सिलेबल है, फिल्स अलग सिलेबल है, लैंड फिल्स। ओके, हाउ एवर एंडिंग आ नहीं पढ़ना। रिसर्चर्स हैव मेड significant progress in enhancing the recycling या दा recycling, the recycling या दा recycling, the recycling. Why? Because after THE there is consonant. The recycling process for और far को fa, these liners R के बाद S है ना, consonant है, आर के बाद, तो जैसे हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा था, हम नहीं पढ़ेंगे। लाइनर्स लीडिंग टू सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है।